नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। शुरुआत करेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ। दरअसल हरियाणा में पंचायत भूमि को लेकर सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। बताएंगे पूरी जानकारी आपको, लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दरअसल हरियाणा में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचायतों के स्वामित्व वाली भूमि पर भी प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए अगले साल नई नीति लाई जाएगी। इसके साथ ही कृषि विभाग की करीब 800 एकड़ भूमि केवल उन किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम 10 सालों तक प्राकृतिक एवं जैविक खेती करने का संकल्प लेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को बीज से लेकर बाजार तक हर स्तर पर सहयोग दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ भूमि, स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण देना हम सभी की जिम्मेदारी है। यही उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के पीछे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की ओर से प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में किए गए कार्य देश भर के किसानों के लिए प्रेरणादायक है। हरियाणा सरकार भी इसी दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2022 में शुरू की गई प्राकृतिक खेती योजना के तहत राज्य सरकार ने एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर अब तक करीब 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 44,077 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के लिए 23,930 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है। वहीं साल 2025-26 के दौरान प्रदेश में 20,727 एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती की गई। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी APEDA से प्रमाणित किसानों को 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही जैविक खेती के प्रमाणीकरण को आसान बनाने के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को भी प्रमाणन संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। इसके तहत पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी और नारनौल की मंडियों में प्राकृतिक एवं जैविक उत्पाद बेचने वाले किसानों को विशेष स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इन जिलों में गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं और प्रमाणन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहयोग से कुरुक्षेत्र जिले में 2000 एकड़ क्षेत्र में स्मार्ट एग्रीकल्चर मॉडल के तहत प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि अगर किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। सरकार का लक्ष्य प्राकृतिक खेती को तकनीकी आधारित और लाभकारी मॉडल के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मोरनी ब्लॉक को प्राकृतिक और जैविक खेती के मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ किसानों को आधुनिक प्रशिक्षण, विपणन सुविधाएं और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी किसानों को मौसमी संबंधी जोखिम से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 21 फसलों को शामिल किया गया है जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की अनिश्चितताओं से राहत मिल सके। हरियाणा सरकार की नई घोषणाओं को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल खेती की लागत कम होगी बल्कि मिट्टी की उर्वरकता, किसानों की आय और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। आप तमाम दर्शक इस पर क्या सोचते हैं? कितनी सरकार इस योजना को इम्प्लीमेंट करेगी? जो ऐलान सरकार की ओर से किए गए हैं ये ज़मीन पर कब दिखाई देंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।